गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली बार फील्ड के ऊपर क्वेश्चन देखा था कि जहाँ पे हमारे पास हमारा सेट S जो है वह m प्लस n रूट 2 के प्रकार का है। S के जो एलिमेंट्स हैं वह m प्लस n रूट 2 के प्रकार के हैं, जहाँ m और n इंटीजर्स हैं, जहाँ m और n इंटीजर्स हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या S फील्ड है, क्या S फील्ड है। तो हमने पाया था कि S गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव इकाई जो है वह एक है, अर्थात विद्यमान है। हमको फील्ड दिखाने के लिए देखना होगा कि x नॉन ज़ीरो एलिमेंट है S का, तो क्या x का प्रतिलोम, x का इन्वर्स विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है, क्या वह S में है। यदि संभव हो तो चलो मान लेते हैं, माना x का प्रतिलोम y है। अब प्रतिलोम की परिभाषा से, इन्वर्स की डेफिनेशन से x इन्वर्स y है, तो x y किसके बराबर होगा, इकाई के बराबर होगा, यूनिटी के बराबर होगा। यूनिटी क्या है यहाँ पर, 1 है। अब आप कहते हैं कि x S का एलिमेंट है, तो x अगर S का एलिमेंट है तो x किस प्रकार का होगा, m प्लस n रूट 2 की प्रकार का, जहाँ m और n क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या m और n दोनों एक साथ ज़ीरो हो सकते हैं। अगर m और n अगर दोनों एक साथ ज़ीरो हो जाएं तो x क्या बन जाएगा, 0 प्लस 0 रूट 2 जो कि 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m और n दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। m और n दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि x S का नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। ज़ीरो क्या है, योग संक्रिया का तत्समक अवयव। योग संक्रिया का तत्समक अवयव एडिशन कॉम्पोजिशन क्या है, 0 है। तो इसलिए m और n दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो सकते। चलिए इसी प्रकार से माना x का इन्वर्स y है, तो y S का एलिमेंट है। तो S के एलिमेंट्स किस प्रकार के होते हैं, p प्लस q रूट 2, यहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स है। अब क्योंकि x का प्रतिलोम y है, इसलिए प्रतिलोम की डेफिनेशन से, इन्वर्स की डेफिनेशन से एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, यूनिटी के बराबर हो जाएगा, इकाई के बराबर हो जाएगा। इकाई क्या होता है, गुणा संक्रिया का तत्समक अवयव, वह क्या है, 1 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, यूनिटी, व्हाट इज यूनिटी, यूनिटी इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वह क्या है, 1 है। चलिए देखें, x क्या है, m प्लस n रूट 2, y क्या है, p प्लस q रूट 2। बराबर 1। एसोसिएटिव लॉ लगाएं, कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a इंटू बी प्लस सी क्या होता है, ए बी प्लस ए सी। ऐसे ये a b प्लस सी, या ये b प्लस सी, ये a, जैसा भी। तो
कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आएगा, एम पी एन रूट टू प्लस क्यू रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा, एन क्यू इंटू टू, टू एन क्यू। और रूट टू वाली टर्म्स कौन सी मिलेंगी, एम इंटू क्यू प्लस एन इंटू पी इक्वल टू वन। वन क्या है, एस का एलिमेंट है, तो ये जीरो रूट टू प्रकार का है। अब इसको देखें तो ये क्या हो गया, एम पी प्लस टू एन क्यू इज इक्वल टू वन। और ऐसे ही एम रूट टू वाली टर्म को देखें, कोफिशिएंट एम क्यू प्लस एन पी इज इक्वल टू ज़ीरो, या अगर कहें तो एम क्यू इज इक्वल टू माइनस एन पी। हमारा काम क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि क्या ऐसा कोई y एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसा कोई y विद्यमान है। हमको क्या देखना है कि क्या ऐसा कोई y विद्यमान है। तो एम क्यू किसके बराबर है, माइनस एन पी बाई एम। इसको Q के मान को यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एम पी प्लस टू एन क्यू टू एन क्यू, क्यू क्या है, माइनस एन पी बाई एम इक्वल टू वन। पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, कॉमन लिया, एम एलसीएम ले लिया, तो क्या बन गया हमारे पास, एम स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर इक्वल टू वन। तो P किसके बराबर आ जाता है, P आ जाता है m बाई एम स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर। क्या P एग्जिस्ट करता है, क्या ये जो हमारे पास P आया, क्या यह विद्यमान है, अर्थात ये ज़ीरो तो नहीं हो जाता कहीं कहीं, एम स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर ज़ीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यदि एम स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर ज़ीरो हो जाए तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर, या एम इक्वल टू प्लस माइनस एन रूट टू। अब हम क्या देखते हैं, m या तो प्लस एन रूट टू या m इक्वल टू माइनस एन रूट टू, पर m तो इंटीजर है, m तो इंटीजर है, और n रूट टू आप जानते हैं कि इंटीजर नहीं होता। इसलिए m n रूट टू के बराबर नहीं होगा, और इसी प्रकार से m माइनस n रूट टू के बराबर नहीं होगा, अर्थात एम स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर ज़ीरो नहीं होगा। अगर यह ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब, यह जो नंबर है इसका अस्तित्व है, ये एग्जिस्ट करता है, यह नंबर एग्जिस्ट करता है। पर लेकिन क्या p इंटीजर है, अब हमारा क्वेश्चन है, ये नंबर का अस्तित्व तो है, क्या p इंटीजर है। तो अब हम यह देखते हैं, p इज इक्वल टू क्या आया हमारा, m बाई m माइनस टू एन स्क्वायर है। p हमारा, जहाँ पे x हमारा क्या था, m प्लस n रूट टू,
चलिए इसको अगर m को m स्क्वायर माइनस 2, अगर m को 2 ले लें, अगर x हमारा यह नंबर है 2 प्लस यहाँ पे m क्या है 2, n क्या है 3, तो p क्या हो जाता है हमारा 2 m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, या अगर कहें तो 2/4 माइनस 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18। तो ये क्या हो गया 2 4 माइनस 18 इज माइनस 14 इक्वल टू माइनस 1/7, जो इंटीजर नहीं है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि q भी कोई आवश्यक नहीं कि इंटीजर हो। तो जो हमने हमारा y लिया था p प्लस क्यू रूट 2, जहाँ p और q इंटीजर्स थे, अगर यह s का एलिमेंट होगा तो p और q इंटीजर्स होने चाहिए। पर लेकिन हम देखते हैं कि कोई आवश्यक नहीं, हमने ऊपर क्या देखा कि कोई आवश्यक नहीं कि p और q इंटीजर्स हो। ये हमारा p का मान आया था, तो हमने क्या देखा था कि कोई आवश्यक नहीं कि p इंटीजर है। तो हमने क्या पाया, कोई आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं कि कोई आवश्यक नहीं कि p इंटीजर हो, इसी प्रकार से q इंटीजर हो, p और q इंटीजर्स हो, p q पूर्णांक हो, इंटीजर्स हो, z के एलिमेंट्स हो, कोई आवश्यक नहीं है। हो सकते हैं पर कोई आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p इस कोई आवश्यक नहीं कि s का एलिमेंट हो, सॉरी y जो p प्लस y जो p प्लस क्यू रूट 2 था, कोई आवश्यक नहीं कि s का एलिमेंट हो। इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज एन एलिमेंट ऑफ s। सो व्हाट डज इट मीन, इससे हम क्या मिलता है, इससे हमको क्या प्राप्त होता है कि x का इन्वर्स कोई आवश्यक नहीं विद्यमान हो, नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट, कि कोई आवश्यक नहीं है कि ये एग्जिस्ट करता है। इट डजंट मीन दैट इट एग्जिस्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ, s फील्ड नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। s हमारा सेट क्या था, s जो हमारा सेट है वह किस प्रकार का है, m प्लस n रूट 2 के प्रकार का है। इसके एलिमेंट्स, s के एलिमेंट्स किस प्रकार के, इस प्रकार के, जहाँ m और n क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हमने पाया कि s आवश्यक नहीं फील्ड हो। इसी प्रकार से आपको पहले भी कहा था कि यदि मैं इस s को इस प्रकार से परिभाषित कर दूं, m प्लस n, इसके एलिमेंट्स इसी प्रकार के हैं, पर m और n रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हों, तो क्या s फील्ड है। आप इसका उत्तर देखिएगा, नेक्स्ट टर्न पे इसके बारे में हम बात करते हैं। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है मुझे लगता है। थैंक यू।